हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लाइव प्रोसेस क्लास 10 का पार्ट 4 करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे ये लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस कर लिए तो आपको इस चैप्टर को आपको डीप में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस चैप्टर से एक लाइन से क्वेश्चन को लिया है। एनसीईआरटी एंड एक एडवांस बुक को कवर किया है मैंने। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप टीचिंग एग्जाम या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग, रेलवे, या अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स और बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नंबर 1 है हमारा, द स्टोमेटल ओपनिंग अकर्स व्हेन, आंसर होगा व्हेन द एडजेसेंट गार्ड सेल्स टेक इन वाटर एंड एक्सपैंड। इसमें कहा जा रहा है कि जो प्लांट्स में स्टोमेटा होता है उसका कब वो ओपन होता है, तो वो तब ओपन होता है जब उसका एडजेसेंट गार्ड सेल्स है वो वाटर टेक इन करता है और एक्सपैंड यानी फैलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट सब्सटेंसेस रिजल्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ईस्ट रेस्पिरेशन। जब ईस्ट रेस्पायर करता है तो कौन सा सब्सटेंस जो है वो निकलता है, ठीक है, कौन सा सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, तो वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड C2H5OH एंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्लांट स्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स बोथ गैस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस। प्लांट का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि गैस एक्सचेंज और वाटर लॉस को मेंटेन करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स में रिजल्ट इन। अगर हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, तो क्रैम्प्स होता है। आंसर होगा क्रैम्प्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट प्लांट पार्ट इज यूटिलाइज्ड फॉर बोथ एक्सचेंजिंग गैसेज एंड रिलीजिंग वाटर, दैट इज लॉस ऑफ वाटर, तो हमारा आंसर होगा स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ब्लड एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड। कौन सा ब्लड का एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, तो हमारा आंसर होगा आरबीसीज एंड ब्लड प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। रिब्स का जो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट होता है वो कब होता है, जब हम इनहेल करते हैं, इनहेलेशन करते हैं। आंसर होगा इनहेलेशन। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉर्म ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हैपनिंग इन ईस्ट इज अल्टरनेटिवली नोन एज। जो ईस्ट में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू। डाइजेशन प्रोसेस में फैट्स जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, तो आंसर होगा हमारा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू एलिमिनेट क्लोरोफिल द लीफ इज सब्जेक्टेड टू बॉइलिंग इन। आंसर होगा हमारा अल्कोहल। अगर हमको लीफ से क्लोरोफिल हटाना है तो उस लीफ को हमें अल्कोहल में बॉयल करना चाहिए। इन ह्यूमन, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ह्यूमन बॉडी विच हैज़ द मोस्ट सब्सटेंशियल वॉल। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा सब्सटेंशियल वॉल कौन सा है, मोस्ट, तो हमारा आंसर होगा आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिम्फ डिस्टिंग्विशेज इटसेल्फ फ्रॉम ब्लड बाई हैविंग। लिम्फ जो है वो अपने आप को ब्लड से किस रूप में अलग करता है, तो लिम्फ के पास क्या है होता है, WBCs एंड RBCs नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, वो 11 के जैसा ही है, 11 सेम है। विच वन पजेजेज द मोस्ट सब्सटेंशियल और थिकेस्ट वॉल। सब्सटेंशियल वॉल का मतलब क्या होता है, थिकेस्ट वॉल, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेम अ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का नाम बताइए, तो हमारा आंसर होगा बिलिरुबिन। क्वेश्चन नंबर 15 है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच सब्सटेंसेज इन प्लांट्स इज फैसिलिटेटेड बाई जाइलम। कौन से सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम करता है, तो हमारा आंसर होगा वाटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी। एनिमल्स में जो अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी में किस तरह से स्टोर करता है, तो हमारा आंसर होगा ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, तो हमारा आंसर होगा हार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच फॉर्म एनिमल्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स नॉट इमीडिएटली यूटिलाइज्ड इन द बॉडी। एनिमल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को किस फॉर्म में स्टोर करता है जो कि वो इमीडिएट यूटिलाइज़ नहीं करता है बॉडी में, ठीक है। जिस कार्बोहाइड्रेट्स को वो इमीडिएट बॉडी में यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है तो उसको किस फॉर्म में वो स्टोर रखता है, तो हमारा आंसर होगा ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 19 है, द एयर दैट एंटर्स ह्यूमन नॉस्ट्रिल्स अंडरगोज फिल्ट्रेशन बाय। जो एयर जो है ह्यूमन्स जब वो एंटर करता है ह्यूमन के नॉस्ट्रिल्स में तो उसको किसके थ्रू फिल्टर होना पड़ता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यूकस एंड फाइन हेयर्स इन द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स में जो म्यूकस एंड फाइन हेयर्स हैं उससे फिल्टर्ड होकर ही एयर अंदर जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द वाटर लॉस फ्रॉम द अबव ग्राउंड सेक्शंस ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग द डे टाइम इज टर्म्ड। आंसर होगा हमारा ये ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, फॉर द स्टार्च आयोडीन टेस्ट इन स्टडिंग फोटोसिंथेसिस द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स वुड बी। अगर आप फोटोसिंथेसिस को स्टडी कर रहे हैं तो आप स्टार्च आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, तो फोटोसिंथेसिस को स्टडी करने के लिए, तो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा। सबसे पहला आपका दिया हुआ डिपिंग द लीफ इन आयोडीन सॉल्यूशन, फिर दूसरा है रिंसिंग द लीफ विथ वाटर, तीसरा है बॉइलिंग द लीफ इन वाटर, चौथा है बॉइलिंग द लीफ इन अल्कोहल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीफ को वाटर में बॉयल करेंगे। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, फिर उस लीफ को हम अल्कोहल में बॉयल करेंगे। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, उस लीफ को हम फिर वाटर के साथ रिंस करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।